अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कराची की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाली हाउसिंग सोसाइटीज और जाली फाइलों वगैरह के बारे में आप तो अक्सर सुनते रहते होंगे। तो आज की वीडियो में भी जो है कुछ जाली फाइलों के हवाले से जो है एक इश्तिहार है इदारे की जानिब से शाया किया गया है। उसमें जाली फाइलों के हवाले से बताया गया है कि आवाम वहां पर इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें। तो आज की वीडियो में इस हवाले से मुकम्मल मालूमात दूंगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। व्यूअर्स, ये इश्तिहार जो है वो लियारी एक्सप्रेस से रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट की जानिब से दिया गया है। लियारी एक्सप्रेस से रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट, जिसे शॉर्ट में लेरप कहा जाता है, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताता चलूं कि ये मुशर्रफ दौर में जो है ये इदारा तब बनाया गया जब सुरागोट से लेके माड़ीपुर तक जो लियारी नदी है उसके दोनों अतराफ जो है एक लियारी एक्सप्रेस वे तामीर की जा रही थी। तो लियारी एक्सप्रेस वे की तामीर के दौरान वहां पर जितनी आबादी है जिसे मस्मार किया गया, उनको जो है दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। तो ये जो तमाम शिफ्टिंग का अमल है या इसको रीसेटलमेंट का अमल कह लें, ये जो है इसके लिए फिर एक इदारा बनाया गया उस वक्त, जिसे लियारी एक्सप्रेस से रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो है लियारी नदी के दोनों अतराफ जो लियारी एक्सप्रेस से लोग मुतासर हुए थे, इनको कराची की 3 मुख्तलिफ लोकेशन पर जो है शिफ्ट किया गया, जिसमें एक हॉक्सबे है, बल्दिया टाउन है और तेसा टाउन स्कीम 45 के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। तो इसी इदारे की जानिब से यानी कि लेरप की जानिब से जो है इश्तिहार शाया किया गया 7 मार्च 2026 को, यानी आज से तकरीबन 20 दिन कबल। तो 7 मार्च 2026 को जो है रोजनामा एक्सप्रेस में इश्तिहार जारी किया गया। इश्तिहार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मैं जरा पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि बहवाला दफ्तर हजा की जानिब से मुरखा 12 सितंबर 2015 को रोजनामा जंग में और नेब अथॉरिटी की जानिब से 5 जनवरी 2019 रोजनामा एक्सप्रेस में शाया शुदा साबिका इतला अवामुन्नास और तमाम मुतल्लिकीन को दोबारा अफसोस के साथ बजरिया हजा मुतल्लक किया जाता है कि प्लॉट्स, अलॉटमेंट्स और मुतल्लका एंट्रीज के हवाले से मुख्तलिफ सेक्टर बशमूल सेक्टर 36A, 53, 54, 50, 51, 35, 30, 10, 9 और 6 के रिकॉर्ड का जायजा ले लिया गया है और लियारी एक्सप्रेस से रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के सरकारी रिकॉर्ड से मरतब कर लिया गया है। लिहाजा अवामुन्नास के मुफाद में यह वाजे किया जाता है कि बगैर किसी कानूनी हैसियत न होने के बाइस अमल में लाई गई मंदरजा झेल तफसीलात के अलावा LERP में प्लॉट्स के हवाले से किसी किस्म के लेन देन से गुरेज करें। तो व्यूअर, ये यहाँ पर कहा जा रहा है ये लेरप की जानिब से कि उन्होंने 2015 में भी एक इश्तिहार जारी किया था जाली फाइलों के हवाले से। फिर उसके ऊपर जो है 2019 में जो है नेब ने एक इंक्वायरी जो है शुरू की थी। नेब का जो इश्तिहार है वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। नेब ने जो है वो इन तीनों लोकेशन में लियारी नदी के लोगों को शिफ्ट किया गया था। तो यहाँ पर नेब की जानिब से 2019 में इंक्वायरी शुरू की गई थी और फिर इस इंक्वायरी के नतीजे में जो है अब ये इश्तिहार जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि ये जो प्लॉट्स नंबर आपको बताए जा रहे हैं ये क्लियर हैं इन तीनों जगहों में। इसके अलावा अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं इन 3 लोकेशंस पे, तो वो फाइलें जो है जाली हैं, गैर कानूनी है। तो इसमें सबसे पहले जो है बात की गई है तेसा टाउन की। तेसा टाउन जो है ये कराची के शुमाल में नॉर्दर्न बाईपास के करीब वाक़ है, जहां पर खुदा की बस्ती है। खुदा की बस्ती के सामने ही ये सेक्टर शुरू हो जाते हैं। इसमें सेक्टर 35 है, मुख्तलिफ सेक्टर हैं। तो सेक्टर 35 का इसमें जिक्र किया है कि सेक्टर 35 जो है उसका सब सेक्टर ए है। उसमें 1 से लेकर 792 तक जो प्लॉट है ये क्लियर है। इसी तरह 35B में 1 से लेकर 708 तक, फिर CD वगैरह में बताया गया है कि 1 से लेकर फला मतलब ये प्लॉट बताए गए हैं कि यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर आप किसी प्लॉट में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो उसमें खरीदो फरोख्त ना करें, वो जाली फाइलें हैं। इसी तरह सेक्टर 36 है, तेसा टाउन का मशहूरी सेक्टर है। वहां पर इसके नाम से 36 की टंकी के नाम से एक स्टॉप है, वहां पर ये सेक्टर वाक़ है 35 के साथ ही है। इसमें भी बताया गया है कि 36A में 1 से लेकर 376 तक जो प्लॉट है ये क्लियर हैं। इसी तरह 36B में 1 से लेकर 658 तक प्लॉट क्लियर हैं। फिर 51 का बताया गया है, फिर 36A का बताया गया है जिसमें अर्ज मोहम्मद बोर्ड भी वाक़ है। फिर इसी तरह सेक्टर 50 का बताया गया है। इनके तमाम सब सेक्टर हैं, यानी ABCD करके इनके जो सब सेक्टर हैं उनका भी एक एक करके बताया गया और प्लॉट नंबर भी दिए गए हैं। फिर यहाँ पर 2 बहुत ही मशहूर और मारूफ सेक्टर हैं लेरप के, जो कि 53 और 54 है। इस 53 और 54 में जो है अभी भी खरीदो फरोख्त जारी है और बड़े बड़े जो रियल एस्टेट एजेंट है, बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां जो है वो इसमें खरीदो फरोख्त कर रही हैं सेक्टर 53 और 54 में। तो इसमें भी बताया गया है कि 54A में जो है वो 1 से लेकर 627 तक जो प्लॉट क्लियर हैं।
तो वो हजरात जो सेक्टर 53 और 54 में प्लॉट खरीदने का इरादा रखते हैं या प्लॉट खरीद चुके हैं, तो वो देख लें कि अगर उनकी फाइल 54A में 1 से लेके 627 तक है तो क्लियर है। अगर इससे ऊपर के नंबर है तो वो जाली फाइल उन्होंने खरीदी है। इसी तरह 54B में जो है वो 1 से लेके 951 तक जो है प्लॉट क्लियर है। फिर 54C का बारे में बताया गया है। फिर 53A, B, C, D इन चारों के बारे में बताया गया है कि ये जो प्लॉट नंबर आपको इनके नजर आ रहे हैं, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप तो ठीक है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर इससे ऊपर के जो नंबर हैं उसमें खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो वो जाली फाइलें हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें, उसमें प्लॉट ना खरीदें। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको 53-54 के बारे में बताता चलूं कि इस पर 2 सरकारी इदारों का आपस में डिस्प्यूट भी है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें एमडीए का भी इन सेक्टरों के ऊपर दावा है। तो उसकी वीडियो जो है वो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको मिलेगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने मुकम्मल सबूत के साथ बताया है कि इसमें जो 2 इदारे हैं उनका क्या डिस्प्यूट है। इसी तरह इसके नीचे जो है वो बल्दिया टाउन का एक सेक्टर है, सेक्टर 21B, उसमें बताया गया है कि 21B में जो है वो 1 से लेके 606 तक प्लॉट क्लियर है। इसी तरह 21B में बताया गया है कि 1 से लेके 582 तक प्लॉट क्लियर है। फिर C, D और E में भी तमाम प्लॉट बताए गए हैं। तो वो लोग जो बल्दिया टाउन के सेक्टर 21B में जो है प्लॉट खरीद रहे हैं, लेरप की फाइलें खरीद रहे हैं जो कि ग्रीन कलर की होती हैं, अगर ये नंबर हैं या इनसे अंदर के नंबर हैं तो ठीक है, अगर इससे ऊपर के नंबर हैं तो वो फाइलें जाली हैं। इसी तरह फिर हॉक्सबे के सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं, सेक्टर 6, 9, 10, इन 3 सेक्टरों में जो है लेरप के लोगों को शिफ्ट किया गया था। तो उसमें भी बताया गया है कि सेक्टर 6 का सब सेक्टर ए जो है उसमें 1 से लेके 430 तक जो प्लॉट हैं वो क्लियर हैं, और उसके बाद अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं तो आपके पास वो जाली फाइल है, आप जाली फाइलों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी तरह 6B में जो है वो 1 से लेके 1414 तक प्लॉट क्लियर है। फिर ABCDEF तक ये प्लॉट तमाम के तमाम नंबर दिए हुए हैं। फिर 9A ऑक्सबे का बताया हुआ है, 10A, B और CDE तक जो है तमाम प्लॉट नंबर ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इस इश्तिहार का लिंक जो है वो मैं कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से ये इश्तिहार जो है डाउनलोड कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये जो आवर नंबर है इसके बारे में जो है जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक वो जो है यहाँ पर जो पार्क्स थे, प्ले ग्राउंड थे, स्कूल की जगहें थी, यानी कि जो एमिनिटीज प्लॉट थे उनको जो है कब्जा माफिया की जानिब से जो है चाइना कटिंग करके प्लॉट्स बेचे गए हैं, या बाहर जगहों पे नदी नाले थे तो वहां पे जो है अब प्लॉट्स जो है वो उनकी कटिंग करके उसमें इजाफी नंबर डाले गए हैं और उनको बेचा गया है। तो ये वो प्लॉट्स हैं। फिर इसके नीचे जो है वो लेरप लिखता है कि वसी पैमाने पर अवामुन्नास को मुतल्ला किया जाता है कि मजाज अथॉरिटी के इल्म में ये बात आई है कि बाज नाम निहाद एजेंट्स फील्ड में गैर कानूनी काम कर रहे हैं, खास तौर पर सेक्टर 50D, 50A और 36A1 में, यानी कि लेरप के इमा पर काम कर रहे हैं। मजाज अफराद के तौर पर गलत तरीके से खुद की नुमाइंदगी करते हैं। इस जमन में वाज़ेह तौर पर ये वाज़ेह किया जाता है कि मज़कूरा दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और किसी कानूनी अथॉरिटी के बगैर हैं। लेरप वाहिद कानूनी तौर पर मजाज अथॉरिटी है और जो भी हो प्लॉट्स, अलॉटमेंट, ट्रांसफर, इजाजतनामा, किसी भी किस्म के इससे मुतालिक मामला के हवाले से कोई एजेंट, दरमियान में आने वाला शख्स, नुमाइंदा या वकील किसी भी मामले में आवाम के साथ लेन देन के लिए मजाज नहीं है। और फिर इसके नीचे लिखा हुआ है कि लिहाजा अवामुन्नास को सख्ती से हिदायत की जाती है कि मज़कूरा गैर मजाज अफराद से लेन देन से गुरेज करें। कोई भी शख्स जो इन गैर कानूनी एजेंट्स के जरिए किसी भी किस्म की कार्रवाई, एग्रीमेंट, डीलिंग करेगा वो तमाम खतरात, लागत, नुकसानात, कानूनी चारा जोई के लिए मुकम्मल तौर पर खुद जिम्मेदार होगा और नताइज का भी खुद जिम्मेदार होगा। लेरप इस हवाले से कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही का पाबंद नहीं होगा। किसी भी किस्म की वजाहत, तौसीक या सरकारी लेन देन के लिए अवामुन्नास को हिदायत की जाती है कि दौरान अयाम औकातकार सिर्फ लेरप के कराची के सरकारी दफ्तर से रब्ता करें। अभी बस यहाँ पर देखें, इदारे ने तो अपने आप को बिल्कुल जो है क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग वहां पर जो भी फील्ड में जो है हमारे नाम से कोई काम कर रहा है, कोई वकील है या कोई ब्रोकर है, स्टेट एजेंट है, और वो ये कह रहा है कि मैं लेरप का नुमाइंदा हूँ, वो आपको फाइलें बना के दे रहा है, आपको ट्रांसफर करके दे रहा है, तो वो तमाम के तमाम जो है गलत है, गैर कानूनी है, उनसे जो है गुरेज करें। अब यहाँ पर लेरप ने अपने आप को क्लियर कर दिया है, लेकिन मेरा सवाल लेरप वालों से है कि ये जितने भी फील्ड में एजेंट्स काम कर रहे हैं इनको आप लोगों की सपोर्ट है। आप लोगों से मुराद ये कि लेरप के अंदर जो काली बेड़े हैं उनको सपोर्ट है इनकी, क्योंकि वही इनको वेरिफिकेशन करके देते हैं जो आपके
इदारे के अंदर काली भेड़े हैं, वहीं इनको ट्रांसफर भी करके देते हैं, वहीं जो है इनसे जो है वेरिफिकेशन के पैसे भी लेते हैं। और ये जाली फाइलें भी जो है बगैर लेरब के अफसरान के मुलव्वस हुए नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड जो है वहां से बाकायदा जाली फाइलों की भी वेरिफिकेशन होती है। बहुत सारी जाली फाइलों की वेरिफिकेशन वहां से हो चुकी है, बहुत सारी फाइलें हमने देखी हैं इसमें लेरब की जानिब से वेरिफिकेशन की जाती है। लेरब के अंदर जो काली बेड़े हैं वो इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो बराए मेहरबानी आपने आवाम को तो बता दिया कि भाई आप खुद जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन क्या आपने लेरब के अंदर जो काली भेड़े हैं उसके उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की है? उनके खिलाफ आपने कोई एफआईआर दर्ज की है? उनको गिरफ्तार किया है? अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, उनको गिरफ्तार नहीं किया है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं की है, तो आपने ये इख्तियार दिया है, इससे आप बरील जबान नहीं हो सकते, क्योंकि आप ही के लोग इसमें मुलव्विस है। जब तक आप अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा, लोग जाली फाइलें खरीदते रहेंगे, चाइना कटिंग, पार्क कम्युनिटीज वगैरह जो है उस पर लोग फाइलें बनाते रहेंगे। तो व्यूअर्स, ये लेरब की जानिब से जो इख्तियार था उस हवाले से मैंने कुछ बुनियादी मालूमात आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप इस तरह किसी फाइल खरीदने का इरादा रखते हैं तो इन नंबरों को जहन में रखें, इनसे आवर नंबर हैं, तो आप खरीदो फरोख्त ना करें। रियल एस्टेट के हवाले से इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स है, चैनल हैं, उनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।